चढ़ा हो जाए एकदम प्रचारितायम तुभ्यं सुप्रदेव भवतु सर्वाग्नि सर्व मंगल मूर्ते भी नमो जल दे दो इदानीं मामा वाचमनिम जलम समर्पयामि तुभ्यं संप्रदेव भवतु सर्वाग्नि वस्त्र सूता वस्त्रादि लेपनम समर्पयामि तुभ्यं संप्रदेव भवतु सर्वाग्नि सर्व मंगल मूर्ते भी नमो नमः हंबे बालिका भी नमो नमः वस्त्रादि लेपनम समर्पयामि तरी दीप प्रसाद दे दीजिए दीपम कनि धूपम इदम धूपम प्रतिष्ठायम तुभ्यं सुप्रदेव भवतु सर्वाग्नि कनि जल छोड़ जाए इधर में मामो माचमनिम जलम समर्पयामि तुभ्यं सुप्रदेव भवतु सर्वाग्नि सर्व मंगल मूर्ते भ्यो नमो नमः। हो गई बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है। लपेट दलू नहीं लपेट दें हाँ लपेट सकते आइए जी पहले लपेटिए को बैठ जाना चाहिए था हम लोग को। कथा सुनते यार हो गया लपेट कथा सुनते कथा सुना तो तब हमने के लपेट लग जाए। हां रात छुट्टी हो जाए दे जा पोछिया का दिल अपन जी के पोछिया कौन की गड़बड़ा आ जाता कि एक समय मैंने सौनक से प्रसंग बस कहा कि हे ब्रह्मन अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान के भी प्रिय है, उसे आप सुने। अच्छा नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म कर अपने इष्ट देवता की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु को पूजन करे और लौंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावे और उस पकवान में जीरा, नागर मोठ, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। जिसके बाद एक सफ़ेद कुल्हड़ में सोना भरकर संकल्प करें और फिर किसी प्रियतम ऐसा कहकर इसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियाँ देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें माने खुश करें। यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करे। माने देवे के ना शक्ति होके तो प्रणाम करके विनीत होकर उनका के जौन बातों देवे के चाहिए। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अक्षय नवमी को कुमांड दान करने से प्राप्त होता है। और कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वो यदि कुमांड दान किया रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी जनलोक को नहीं देखता है। और हे दिव्य कुमांड दान करने वाले प्राणी सब लोग भोगते हुए अपने क्षण सर सभी लोग हैं। ने पूछा कि हे मुनीश्वर आप मुझे यह बताइए इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुमांड दान दिया था, मैंने के कुमांड दान दे रहे, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी कहता रहन कि यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है, उसमें ऊंच कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सचरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया था, बहुत धन एकत्रित कैले रहा। जैसे उसने धन कमाया था वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता था, पुण्य कार्य करते और दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। अब कर्ज का कहला कि एकदम पुरान हो गलन, बूढ़ा हो गलन। और उसके कृष्ण और धनंजय 2 लड़का लोग रहन। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों को डाल देलन, तपस्या करे खातिर बन के चल गिलन। अंत